गए हम भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए संस्कृत का कुछ क्वेश्चन है, ठीक। पहला क्वेश्चन है कि विवाह संस्कार में कौन कौन से मुख्य कार्य किए जाते हैं। देखो हमारे संस्कृत की जो पाठ है भारतीय संस्कार है ना, उससे लिया गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो भारतीय संस्कारा पाठ में कुल 16 संस्कार का वर्णन किया गया है, ठीक है, जिनको 5 भागों में बांटा गया है। उस 16 संस्कार में से एक संस्कार है विवाह संस्कार, है ना। विवाह संस्कार वह संस्कार है जिससे कोई भी मनुष्य कहाँ जाते हैं, तो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं, ठीक है। इसलिए विवाह संस्कार को एक पवित्र संस्कार भी कहा गया है ना। इसमें 2 आत्माओं का मिलन होता है, ठीक है, जिसमें अनेक प्रकार के कर्मकांड होते हैं, ठीक। कर्मकांड होते हैं, जैसे विवाह जो कोई भी व्यक्ति जो जाता है करने के लिए, तो उसको बहुत सारा कर्मकांड पहले करना पड़ता है, ठीक है। तो पहला कर्मकांड क्या है, तो वागदान, ठीक है। क्या है, वागदान, यानी पहला बार जो कोई वर और वधू कि यहाँ से कुछ जाता है नहीं, तो उसे क्या कहते हैं, वागदान कहते हैं। जैसे सपोज एक लड़का को है ना देखने के लिए लड़की पक्ष के अगर कोई जाते हैं तो उनको छेकने के लिए कुछ चीज़ रकम देते हैं, है नहीं, या फिर कोई भी चीज़ देते हैं, वस्तु देते हैं, है ना, जिससे क्या होता है कि अब ये हो जाता है कि लड़का छेका गया, है नहीं। और फिर आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद है कि मंडप निर्माण। फिर उसके बाद क्या किया जाता है, तो मंडप का निर्माण किया जाता है। मंडप निर्माण जिस तरीके से गांव घर में हम लोग मड़वा कहते हैं, है नहीं, उसका निर्माण किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है वधू के घर में वर पक्ष का स्वागत होता है नहीं। जो वर जो जाते हैं बारात लेकर के जाते हैं तो वधू के पक्ष क्या करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है कि वर वधू का परस्पर निरीक्षण होता है, ठीक है। तो वर वधू का क्या होता है, परस्पर निरीक्षण होता है ना, दोनों का निरीक्षण होता है, ठीक। फिर उसके बाद है कि कन्यादान। फिर उसके बाद क्या होता है, तो कन्यादान होता है। कन्यादान का मतलब क्या होता है, कन्यादान का मतलब होता है कन्या को दान करना। जो वधू पक्ष के जो उनके जैसे मम्मी हो गया या फिर उनके बड़ी दीदी हो गई, है ना, तो क्या करती है, कन्या दान करती है, यानी अपनी बेटी को वर के हाथ में क्या करते हैं, सौंपते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, कन्यादान कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है अग्नि स्थापना। उसके बाद क्या होती है, अग्नि की यानी अग्नि देव की स्थापना की जाती है। फिर उसके बाद है पानी ग्रहण। तो पानी ग्रहण का मतलब क्या होता है, तो पानी ग्रहण जो होते हैं, तो पानी ग्रहण में मतलब वर पक्ष के जो उनके बड़े भाई होते हैं या फिर उनके मामा होते हैं, तो क्या करते हैं, पानी ग्रहण करते हैं, जिसको अपना लोग ग्रामीण भाषा में पंसट्टी कहते हैं। फिर उसके बाद होता है लाजा होम, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होते हैं, तो सिंदूर दान। फिर क्या होते हैं, सिंदूर दान। इन सारी कर्मकांड के बाद क्या होता है, तो सिंदूर दान होता है नहीं। सिंदूर दान का मतलब क्या होता है कि वर जो होते हैं वधू पे क्या करते हैं, तो सिंदूर मांग में भरते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है इत्यादि बहुत सारे। फिर उसके बाद विदाई होता है, ठीक है। विदाई के बाद फिर क्या होते हैं, तो वधू क्या होती है, वर पक्ष के घर आती है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर भी बहुत सारे कर्मकांड होते हैं, ठीक है। और ये एक क्रम जैसे जो है सभी क्षेत्रों में समान रूप से विवाह संस्कार का आयोजन होता है ना। अपना से यहाँ सभी क्षेत्र में इस तरीके का कर्मकांड होता है, ठीक ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब है कि पटना का गुरुद्वारा है ना, इसके लिए और क्यों प्रसिद्ध है। पटना में जो गुरुद्वारा है, ठीक है, गुरुद्वारा यानी गुरु का द्वार, ठीक है। तो गुरुद्वारा जो है वो पटना में है, ठीक है, गुरुद्वारा। तो उसकी मतलब
बोला कि किसके लिए और क्यों प्रसिद्ध है। तो गुरुद्वारा जो होते हैं, है ना, तो गुरु को जो मानने वाले लोग हैं, जैसे सिख जो होते हैं, सिख लोग क्या करते हैं, अपने गुरु को ज़्यादा मानते हैं, ठीक है, मतलब गुरु की ही पूजा लोग करते हैं, ठीक है। तो उनके गुरु एक है जिनका नाम है गुरु गोविंद, ठीक है, गुरु गोविंद। तो गुरु गोविंद जी का जन्म कहाँ हुआ है, तो पटना में ही हुआ है, ठीक है। तो पटना में हुआ है, इसलिए पटना क्या है, पटना गुरुद्वारा क्या है, प्रसिद्ध है, किसके लिए, तो गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान के लिए क्या है, पटना के गुरुद्वारा क्या है, प्रसिद्ध है नहीं। और पटना का गुरुद्वारा सिख संप्रदाय के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि पटना सिटी में सिखों का गुरुद्वारा है जो मनमोहक और प्रसिद्ध है। गुरु गोविंद का जन्म पटना में ही हुआ था, ठीक है। इनको ननका साहेब नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और पंजाबी लोग क्या करते हैं, जो पंजाब के लोग जो सिख है, अपना सब यहाँ तो कम सिख है, लेकिन बिहार में थोड़ा कम सिख है नहीं। पंजाब में क्या है कि ज़्यादा सिखों की संख्या है नहीं, तो वहाँ के जो लोग जो होते हैं, है नहीं, वो अपने गुरु के जन्म स्थल को देखने के लिए ललायत हो उठते हैं और देखने के लिए साल में एक बार जरूर आते हैं, ठीक है।